मौजूद हैं आज नांगल चौधरी विधानसभा के गांव ब्राह्मणवास में। हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं मोनिका भारद्वाज, जिनका अभी ही 4 महीने पहले इनका सिलेक्शन हुआ भारतीय नौसेना यानी कि नेवी में इनका सिलेक्शन हुआ। ट्रेनिंग के बाद ये गांव में पहुंची हैं और इनका गांव वालों द्वारा बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ है, गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, फूल मालाओं के साथ। ये गाँव की पहली बेटी हैं जो पहली बार नौसेना में इनका सिलेक्शन हुआ है। पहले गाँव से ऐसी कोई भी लड़की आगे नहीं निकली है। अपने अग्निवीर में ही क्या सोचा कि भैया हमें नौसेना में जाना है, अग्निवीर में ही हमें सिलेक्शन करवाना है? मेरा पहले से ही ड्रीम था, मेरा भी और मेरे पापा जी का भी ड्रीम था कि मैं डिफेंस से ज्वाइन करूं। मेरी पूरी फैमिली में सबका ड्रीम था एक गवर्नमेंट जॉब आना, वो भी डिफेंस में, वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हमारी फैमिली में अब तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। ऐसा नहीं है कि करोड़पति घर से आती हैं, अरबों खरबों कमाते हैं इनके पिता। किराना स्टोर की दुकान है, काफ़ी बच्चे देखे जाते हैं, अच्छी खासी कोचिंग लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। अपने घर वालों को दोष देते रहते कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो आपने कभी अपने घर वालों से डिमांड नहीं की कि भैया आप मेरे को अच्छे जूते दिलाइए, आप मेरे को अच्छे कपड़े दिलाइए? ज़रूरत नहीं होती है हर जगह डिमांड ही की जाए। हम लोग बिना डिमांड्स के भी नॉर्मली हमें सिर्फ अपनी खुद की मेहनत की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेन जो महंगे स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं उनसे आप रनिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल शूज़ में भी रनिंग कर सकते हो। किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था जिस टाइम मेरा रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब क्वालिफाई था उसका, और उसके साथ साथ ही फिर नेवी के भी एग्जाम्स उसी टाइम थे, तो मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया, उसमें भी सब क्लियर हुआ। दोनों की ज्वाइनिंग मेरी एक साथ आ गई थी। मेरी स्टडीज़ मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की है ऑनलाइन के थ्रू। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू। ग्रामीण इलाका है आपका, तो यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि वो कुछ करना चाहती है तो उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस कारण वो पीछे हट जाती हैं। प्लीज़ आप अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। अब लड़कियाँ ये समझ कर अगर उन्हें रोक दोगे तो फिर तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। स्टडी की बात करें, आपने लगातार एक दिन की मान के चलें तो कितने घंटे आप लगातार पढ़ाई करते हैं? मैं नॉर्मली 6 से 7 घंटे नॉर्मली पढ़ाई करती थी। हमारे लिए तो बहुत प्राउड फील है। सबसे मेन बात है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हमारी पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं थी। कूद के पैर पालने में दी गई इसके तो मेरे को हमारी बेटी नाम रोशन करेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज नांगल चौधरी विधानसभा के गांव ब्राह्मणवास में, और यहां पर आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे एक छोटे से गाँव की बेटी भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं मोनिका भारद्वाज, जिनका अभी ही 4 महीने पहले इनका सिलेक्शन हुआ भारतीय नौसेना यानी कि नेवी में इनका सिलेक्शन हुआ, और अभी ट्रेनिंग के बाद ये गांव में पहुंची हैं और इनका गांव वालों द्वारा बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ है, गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, फूल मालाओं के साथ बड़ा ही भव्य स्वागत गांव वालों द्वारा किया गया है। और आपको हम बताते चले, ये गांव की पहली बेटी हैं जो पहली बार नौसेना में इनका सिलेक्शन हुआ है। पहले गाँव से ऐसी कोई भी लड़की आगे नहीं निकली है जिनका कहीं बड़े लेवल पर, कहीं सरकारी नौकरी में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये पहली बेटी हैं जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इनके पिताजी की किराना स्टोर है गुड़गांव में, और गुड़गांव में ये पली बड़ी हैं और अभी अपने गांव में यहाँ पर पहुँचे हैं, और गांव वालों द्वारा ही आते ही इनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। इनके दादी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और एक बात और हम आपको बताते चले, अभी हमने बातचीत की मोनिका भारद्वाज से, तो इन्होंने बताया कि बगैर किसी कोचिंग के, वो भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, बगैर किसी कोचिंग के इन्होंने भारतीय नौसेना में अपना स्थान प्राप्त किया है। भारतीय नौसेना में इनका सिलेक्शन हो चुका है, और भी काफ़ी पेपर दिए हैं, वो भी सभी बातचीत इनसे इंटरव्यू में करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका भारद्वाज है और मेरा अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ था। जी, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, अग्निवीर में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो 4 साल के अग्निवीर की अभी जो चल रहा है, सिर्फ 4 साल के लिए ही सिलेक्शन होता है बच्चों का। तो आपने अग्निवीर में ही क्या सोचा कि भैया हमें नौसेना में जाना है, अग्निवीर में ही हमें सिलेक्शन करवाना है अपना? मेरा पहले से ही ड्रीम था, मेरा भी और मेरे पापा जी का भी ड्रीम था कि मैं डिफेंस से ज्वाइन करूं। और जैसा अभी सबको पता है कि डिफेंस में बाकी सारे रिक्रूटमेंट्स अभी बंद हो चुके हैं, मोस्टली अग्निवीर के थ्रू एंट्री होती है। दूसरी एंट्री होती है CDS FCAT और NDA के थ्रू। NDA का मुझे पहले पता नहीं चल पाया था, और NDA में गर्ल्स पहले अलाउड नहीं थी, तो इसीलिए वो रिक्रूटमेंट हमारे लिए पॉसिबल था नहीं, और CDS FCAT के लिए अभी मेरी एज थी नहीं, तो इसीलिए मैंने जिस टाइम पर जो मेरी एज थी मैंने इसमें अप्लाई करके ट्राई किया और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो इसीलिए मैंने इसी एंट्री के थ्रू एंट्री किया था। तो कभी आपके
मन में ख्याल नहीं आया कि भाई सरकार द्वारा एकदम से अग्निवीर 4 साल की कर दी गई, अग्निवीर जो नई नीति अपनाई है सरकार ने तो 4 साल की कर दी, कभी आपने सोचा नहीं कि भाई मैं जो जिस चीज़ की तैयारी करी थी उसमें तो मेरे को घाटा हो गया, लॉस हो गया? अभी ये तो था, एक बार तो माइंड में आया था कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सबको लगा था कि ये गलत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सोचा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मे बी 4 साल में भी हम लोग जितना यहाँ पे सीख लेंगे डिफेंस में आके, बाहर की सिविल दुनिया में हम लोग वो सब नहीं सीख सकते थे। और ऊपर से अब तो अग्निवीर को बाहर आते ही हर जगह पर रिजर्वेशन है, किसी भी स्टेट में हो हर जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो मे बी ये एक फ़ायदा है कि हम लोग 2-2 जगह पर सर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, एक बार एज ए डिफेंस और बाहर आके बाकी अदर सर्विसेज में भी। ये है कि 25% जो टोटल पर्सनस में से 25% पर्सनल्स को वो अपने पास ही रखते हैं। वो बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड होता है पूरी सर्विस के बेसिस पे, और जो बाकी 75% जो बच जाते हैं उनके लिए भी हर जगह पर रिजर्वेशन है, बाहर की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन हर जगह पे। क्या पापा जी अपने सपने आपसे पूरा करवाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी मेरे को फोर्स नहीं किया था। पापा जी सिर्फ अपनी विश बताते थे कि उनकी विश है कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो हमारे घर में, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था कि तुमको ये करना ही करना है। मेरा खुद का भी ये था कि मेरे को भी कंट्री को सर्व करना था, तो किसी भी वे में सो मैंने सोचा मे बी डिफेंस इज़ द बेस्ट वे टू सर्व आवर कंट्री। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार में भी अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं लग पाए हैं, तो आपने उन सभी के सपनों को साकार करने का काम किया है? हाँ, ये तो है, मतलब मेरी पूरी फैमिली में ही सबका ड्रीम था एक गवर्नमेंट जॉब आना, वो भी डिफेंस में, वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया था मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुए थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हमारी फैमिली में अब तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी इसीलिए। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, आप 4 महीने पहले लगभग आपका सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद में ट्रेनिंग पे आप कब गए और वहाँ पर क्या कुछ प्रक्रिया रही आपकी? मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है तो मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और एक बार फिर से एक अगेन का एग्ज़ाम होता है। तो उसकी फिर बाद में मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद 18 सितंबर को मेरा इंडक्शन था, जो कि हमारी INS चिल्का, उड़ीसा में INS चिल्का में हमारी ट्रेनिंग हुई थी 4 मंथ्स की। उसमें हमें सब कुछ सिखाया गया था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई गई थी। मतलब नेवी में जिस भी चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हर एक चीज़ हमारी इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीटली करवाई गई थी चिल्का में। उसके बाद में हमारी शिफ्ट ट्रेनिंग थी 15 डेज़ की, और अभी हमारी छुट्टी है, जिसके बाद फिर से हमारी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है 4 मंथ्स की। तो हम आपको बताते चलें, ये मोनिका भारद्वाज है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि करोड़पति घर से आती हैं, अरबों खरबों कमाते हैं इनके पिता। किराना स्टोर की दुकान है गुड़गांव में, और इनके पिताजी और इनके माताजी अभी हाल ही में हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि वो गुड़गांव पहुंच गए हैं। परसों इनका भव्य स्वागत किया गया था गाँव में। तो आपको बताते चलें, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें किसी न किसी अच्छे मुकाम को हासिल करना है, कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम उनको पाना है, तो वो सोचिए मत, जो भी करना है आप बेफिक्र होके करते रहिए। एक दिन आपका जो मुकाम है वो आपको जरूर हासिल होगा। यही काम मोनिका भारद्वाज का रहा है, क्योंकि इन्होंने बगैर सोचे, इनके पिताजी का सपना था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर लगे, और वो सपना इन्होंने पूरा कर दिया है। तो आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे काफ़ी बच्चे देखे जाते हैं अच्छी खासी कोचिंग लेते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, अपने पिताजी को, अपने घर वालों को दोष देते रहते कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो आपने कभी अपने घर वालों से डिमांड नहीं की कि भैया आप मेरे को अच्छे जूते दिलाइए, आप मेरे को अच्छे कपड़े दिलाइए, अच्छी जगह मेरे को पढ़ाइए? नहीं, मेरी कभी ऐसी डिमांड थी भी नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। अगर मैं कभी करती भी तो 100% वो मेरी डिमांड्स कंप्लीट करते। लेकिन ज़रूरत नहीं होती है हर जगह डिमांड ही की जाए, हम लोग बिना डिमांड्स के भी नॉर्मली हमें सिर्फ अपनी खुद की मेहनत की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेन जो महंगे स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं उनसे ही आप रनिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल शूज़ में भी रनिंग कर सकते हो। किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ करते हो, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करते हो, तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है, आप खुद का टाइम मैनेजमेंट भी कर पाते हो। तो आज के टाइम में तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करके मेनली पढ़ाई की जाती है, बल्कि आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप घर बैठे आराम से हर एक चीज़ की तैयारियाँ कर सकते हैं। तो अब आपसे पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं उनके मन में आपको देखकर कुछ ना कुछ उत्सुकता हुई कि हम भी आगे आने वाले समय में अच्छा मुकाम पाएं। तो पढ़ाई का क्या कुछ रहा? 12th करने के बाद आपने क्या कुछ किया, कौन सी जगह आपने पढ़ाई की, उसके बाद में क्या कुछ रहा आपका? मैंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद पहले NDA की प्रिपरेशन की थी। जिस टाइम पे मैं 12th पास आउट हुई उसी टाइम पे NDA में गर्ल्स को अलाउ किया गया था। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसमें मेरे को एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी टाइम नहीं मिला था, बिकॉज उसी टाइम हमारे 12th बोर्ड एग्जाम से। उसके जस्ट बाद सेकेंड अटैम्प्ट दिया था, उसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी एज लिमिट कंप्लीट हो गई थी NDA की,
तो फिर मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था। एयरफोर्स में मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिर उसमें मेरा फिजिकल में मैं आउट हो गई थी, रनिंग आउट थी। मैंने अगेन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिस टाइम मेरा रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब क्वालिफाई था उसका। और उसके साथ साथ ही फिर नेवी के भी एग्जाम्स उसी टाइम थे, तो मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया, उसमें भी सब क्लियर हुआ। दोनों की ज्वाइनिंग मेरी एक साथ आ गई थी, तो पहले नेवी की ज्वाइनिंग थी, इसलिए मैंने नेवी में ज्वाइन किया था। मेरी स्टडीज़ मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की हैं ऑनलाइन के थ्रू। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू कुछ एक आधे सब्सक्रिप्शंस लेके, एक दो बैचेस लेके, उनसे मैंने मोस्टली स्टडी की है कंप्लीट। मतलब बाहर कहीं भी आपने कोचिंग लेने की सोची ही नहीं पहले? नहीं, मैंने पहले कभी भी कोचिंग ली थी। मैंने मोस्टली सिर्फ फिजिकल के लिए कोचिंग ली थी, बिकॉज फिजिकल के लिए ऐसा एरिया था नहीं है मेरे आसपास अवेलेबल जहाँ पे फिजिकल कोचिंग हो सके, फिजिकल किया जा सके, इसलिए मैंने फिजिकल के लिए 1-2 मंथ्स के लिए कोचिंग ली थी बस। तो ये मोनिका भारद्वाज हैं, बगैर सोचे, बगैर कहीं कोचिंग लिए ही इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो भी आप कुछ नहीं कर पाते, तो इसमें आपके घर वालों की कमी नहीं है, समाज की कमी नहीं है, ये सिर्फ आपकी कमी है। आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसके बारे में भी आपको खुद को सोचना पड़ेगा। तो मोनिका भारद्वाज, आपसे जानना चाहेंगे, किताबों में क्या कुछ रहा, कौन सी किताबों पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया? मेरा मेनली मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो जो सिलेबस एनडीए में आता है बेसिकली उसी के अंदर से कुछ सिलेबस होता है, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबके अग्निवीर वाले जो बैचेस होते हैं उनमें सब में यही आता है। तो मेरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली एनडीए के लिए थी, और एनडीए के थ्रू जो उसका सिलेबस था उसी के अंदर से सब कुछ आ गया था, इसलिए मुझे इनके अलग से प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ी थी। उसके लिए मेनली मैंने एनसीईआरटीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया था, और कुछ पाथफाइंडर की जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं वो प्रेफर की थी बस। तो उसके अलावा कोई आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया किस चीज़ पे? नहीं, जो मेनली बेसिक्स होता है वही कंप्लीट करके, पहले बेसिक्स कंप्लीट करके फिर टेस्ट सीरीज़, कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेके टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करती थी मैं साथ साथ, और लास्ट में कुछ एग्जाम्स देती थी, जो पूरे मॉक टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट देती थी कंप्लीटली। तो मेरी एनडीए की प्रिपरेशन थी, उसी के थ्रू मेरा इनकी भी प्रिपरेशन हो गई थी। इनके लिए मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे, तो उनसे मेरी प्रिपरेशन हुई। तो उम्र की बात करें, कितनी उम्र आप? मेरी अभी 20। सिर्फ 20 साल की उम्र है, और 20 साल की उम्र में इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं अपने समाज का, अपने गांव का, अपने हल्के का। इन्होंने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नाम रोशन करने का काम किया है। 20 साल की उम्र में इतना जुनून था कि कहीं ना कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगना है, और वो इनका सपना अभी पूरा हो चुका है। तो क्या ये जो रथ है आपका ये यहीं रुकने वाला है या फिर और भी आगे बढ़ने वाला है? नहीं, मैं अभी, मेरे को ऑफिसर्स रैंक के लिए अप्लाई करना था, लेकिन अभी मेरी एज लिमिट थी नहीं इतनी, इसीलिए मैंने पहले यहीं पे अप्लाई किया था। सो अभी आगे मैंने इंडियन नेवी में सर्व करते हुए मुझे सीडीएस, एफकेट सबकी प्रिपरेशन करनी है, और इंडियन नेवी में खुद में एक एग्जाम होता है सीडब्ल्यू एंट्री, जिसके थ्रू हम ऑफिसर्स रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करनी है इंडियन नेवी में सर्व करते हुए। यहाँ से देख के चलें, जैसे ग्रामीण इलाका है आपका, तो यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कुछ करना चाहती है तो उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस कारण वो पीछे हट जाती हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परिवार वाले भी विश्वास नहीं कर पाते अपने बच्चों पे, तो उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबके परिवार वालों को यही कहना चाहूँगी कि आपको खुद को, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने बच्चों पर। जब तक आप लोग खुद विश्वास नहीं करेंगे उन पर, वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरे आज जो सक्सेस है, मैं तो कम्प्लीटली अपनी फैमिली को क्रेडिट देना चाहती हूँ। मेरी पूरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हर जगह पर मुझे गाइड किया है, हमेशा मोटिवेट किया है। मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे। मेरा एनडीए क्लियर नहीं हो पाया था 2 बार, मेरा एयरफोर्स में फिजिकल नहीं हुआ था, एक बार रिटर्न भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरे काफ़ी एग्जाम्स हैं जिनमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई, लेकिन उनमें मेरे से भी पहले मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हर जगह मोटिवेट किया हर एक काम करने के लिए। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। अब लड़कियाँ ये समझ कर अगर उन्हें रोक दोगे तो फिर तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आपके ये जो पेपर आप बता रहे हैं, एनडीए वगैरह आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस समय आपका मन उदास नहीं हुआ कि भाई हम जो करना चाहते थे उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है? कभी पीछे कदम हटाने की आपने मन में ख्याल आया? हुआ था, काफ़ी बार मन उदास भी हुआ था, बहुत ऐसा भी लगा था, क्योंकि मेरा मेरिट लिस्ट से जस्ट 3 नंबर कम ही रह गए थे। 3 मार्क्स की वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे बुरा भी लगा था काफ़ी। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही स्टार्टिंग से ही, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने खुद से मोटिवेट किया था कि आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर उनके मोटिवेशन और उनके सपोर्ट के साथ मैंने कर लिया था। तो कभी परिवार वालों में से किसी, आपके पिताजी या फिर माताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई बेटी आप किस लाइन में जा रहे हो, या फिर कोई दूसरी लाइन देख लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, या फिर कोई आईएएस वाईएएस की पढ़ाई कीजिए? यूपीएससी के लिए मेरे पापा जी कहते थे, हमेशा से ही कहते थे, बट ऐसा कभी नहीं था कि मेरे घर वालों ने कभी बोला हो कि इस लाइन में क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं। हम लोग जो भी करते थे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे। फैमिली मेम्बर्स, उनके ड्रीम्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर फोर्स नहीं किए थे अपने ड्रीम्स। वो सिर्फ अपनी विश बताते हैं, बाकी जो हमारी मर्जी होती है हम वही करते हैं, काफ़ी अच्छे
अच्छी सपोर्टिव फैमिली है मेरी। तो अब आपका पूरे गांव ने भव्य स्वागत किया है, तो आपके गांव वालों का कैसे धन्यवाद? मैं तो सबका बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से स्वागत किया है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है सब लोगों ने मुझे। सब लोगों को दिल से थैंक्स, और सब लोगों को ये मैसेज भी कि जैसे मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है, आप सब भी अपने बच्चों के साथ सपोर्टिव रहिए, ताकि वो सब भी आगे बढ़ सके और जो उनके मन में, जो उनकी विश है, जो उनका करियर है, वो भी अपना अचीव कर सके। तो अब जैसे आपकी ट्रेनिंग 4 महीने वहाँ पे लगातार चली है, तो उस समय भी देखा जाता है, हमने काफ़ी इंटरव्यू भी किए हैं, काफ़ी बच्चे वहाँ से छोड़ के वापस आ जाते हैं क्योंकि उनसे ट्रेनिंग हो नहीं पाती है। तो क्या आपके मन में वहाँ पे ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई यहाँ तो तोड़ रहे हैं मेरे को, या फिर ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय क्या किया आपने? ऐसा था कि वहाँ पे मतलब सबको पता है डिफेंस ट्रेनिंग्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो मेरी ट्रेनिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। ऑब्वियसली नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब की ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसे जोश रहता है खुद के अंदर कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से वापस जाएंगे तो फिर से हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। करियर को छोड़ तो सकते नहीं है, तो करियर को तो आगे परस्यू करना ही है। तो यहाँ से ही अगर वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो जो मेहनत की है, तो 4 महीने की मेहनत और सही। काफ़ी बच्चे छोड़ कर आते हैं, लेकिन मैं तो सबको ये बोलना चाहूँगी कि जब आपने इतना सहा है तो थोड़ा सा और सही, और वहाँ पर आप वो खुद फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सिर्फ आप उन सब के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी काफ़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो वो सबको करना चाहिए सब। तो अब स्टडी की बात करें, आपने लगातार एक दिन की मान के चलें तो कितने घंटे आप लगातार पढ़ाई करते थे? मैं नॉर्मली 6 से 7 घंटे नॉर्मली पढ़ाई करती थी, लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स पास आने वाले होते थे तब मैं रेगुलरली पढ़ाई करती थी। रात तक पढ़ाई करती थी, फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी, बीच में थोड़ा रेस्ट लेकर। मेरी सेल्फ स्टडी ज़्यादा रहती थी, तो इसीलिए मैं घर पर ही ज़्यादा पढ़ाई करती थी। कोचिंग्स कभी कभार ज्वाइन की थी डाउट्स क्लियरेंस के लिए, तो उस टाइम पे पहले कोचिंग जाते थे, फिर घर आ गए, फिर से पढ़ाई करते थे। लेकिन वैसे नॉर्मली मेरी 7 to 8 आवर्स की स्टडी रहती थी। एग्ज़ाम्स जब पास आने वाले होते थे तब 1-1.5 महीने के लिए मेरी स्टडी आवर्स इंक्रीज़ होते थे। क्या 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे या बीच में ब्रेक वगैरह लेते थे? ब्रेक लेती थी, ऐसे हाफ एन आवर का, कभी 1 आवर का, ऐसे कभी ब्रेक लेकर फिर। तो जब पढ़ाई करते समय भी आपके मन में ख्याल आया कि भाई कभी आगे आने वाले समय में आपका पेपर क्लियर न हो, आपका सिलेक्शन न हो, तो जब मन उदास होता था आप क्या करते थे, किससे बातचीत करते थे, क्या मनपसंद चीज़? काफ़ी बार होता था ऐसे कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम पढ़ते रहते थे, और जब एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते थे इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम 3-3, 4-4 घंटे ही सोते थे बस पूरे दिन में सिर्फ पढ़ाई के लिए। स्पेशली जब मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे 3-4 घंटे ही नॉर्मली सोना हो पाता था, लेकिन उसके बाद भी जब क्लियर नहीं हुआ था तब काफ़ी बुरा लगता था। लेकिन जैसे ही मैं थकती थी यार, दिमाग काम नहीं करता था पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा होता था रेगुलरली अगर हम पढ़ रहे हैं तो 3-4 घंटे माइंड काम करता है, लेकिन फिर माइंड भी स्टॉप हो जाता है, फिर काम नहीं करता है। तो फिर मैं उठकर अपने मम्मी पापा से बातें करती थी थोड़ी बहुत देर, अपने फ्रेंड्स से थोड़ी बहुत देर बातें करते थे, बाहर घूम फिर के आके आधे घंटे में फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाते थे, तो फिर फ्रेश फील होता था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई किसी तरह का कोई प्रेशर आपने अपने माइंड पे लिया ही नहीं? नहीं, ऐसे कभी मैंने प्रेशर लेके, क्योंकि मेरा माइंड सेट ये है कि आप जितना प्रेशर में पढ़ते हो वो अगर आपने 3 घंटे पढ़ा है, और वैसे ही अगर आप बिना प्रेशर के फ्रेश माइंड से पढ़ते हो तो वो 1 घंटे में आप 3 घंटे का कवर कर सकते हो। सो फ्रेश माइंड से पढ़ना इज़ मोर बेटर। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके परिवार से मान के चले किसका रहा आपके? मेरे पापा जी, मम्मी, सबका ही, मेरी पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। बट एक मेंबर का सबसे ज़्यादा रहता, चाहे वो मम्मी लगा लीजिए या पिताजी या भाई। पापा जी, मेरे पापा जी ने हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। पापा जी ने हमेशा हर एक जगह पे मोटिवेट किया है, उनसे हमें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी हमेशा कंप्लीट की है। मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्टिव रही है, मम्मी भी हमेशा, उनसे जो बोला गया उन्होंने हमेशा कंप्लीट किया। मेरी पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव। मम्मी का बाद में नाम आया, आपकी मम्मी भी इंटरव्यू देखेगी, वो मम्मी आपको पूछे भी कि मैंने कहाँ सपोर्ट नहीं किया आपका? नहीं, मम्मी भी इक्वली सपोर्ट करती है, मम्मी पापा जी दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो और परिवार में कौन कौन मेंबर? मेरे परिवार में मेरी दादी जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं, हमारे 3 चाचा जी हैं हमारे, मेरी दादी जी हैं। मेरे सिबलिंग्स में एक मेरी एल्डर सिस्टर है, एक यंगर सिस्टर है और एक यंगर ब्रदर। तो कभी माताजी पिताजी में से कभी कहा नहीं कि वही बेटी इतनी इतनी देर पढ़ रही है, कहीं पागल ना हो जाए, देसी भाषा में बात करें, कहीं बावड़ी ना हो जाए भाई हमारी छोरी, ऐसी बात नहीं की कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही काफ़ी पढ़ते थे, स्कूल टाइम से ही हमें पढ़ने की आदत ही थी कभी से ही, तो इसीलिए ऐसा तो नहीं था। बस पापा जी बोलते थे काफ़ी बार, पापा जी मम्मी भी, कि थोड़ा बहुत रेस्ट लेके पढ़ा करो, तो बस। तो एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने जब तैयारी की उस समय आपने बाहर जाना वगैरह बंद कर दिया होगा, अपनी रिश्तेदारी, किसी विवाह शादी में जाना बंद कर दिया होगा, तो कभी रिश्तेदारी में से किसी ने कहा नहीं कि भाई आपकी बेटी पता नहीं क्या ऐसा डीसी ला गए? क्यों देसी भाषा में ऐसे ही लोग बातें करते, क्या भाई डीसी की तैयारी कर रही है, क्या सरपंच जी के फार्म भर रही है? तो ऐसा नहीं, ताने वगैरह नहीं सुने आपने? नहीं, इतना तो कुछ नहीं था। मैं वैसे भी फैमिली फंक्शंस में ऐसे जाती हूँ तो इतना इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं था, कभी इतना किसी ने बोला नहीं। जी, तो अभी आपके चाचा जी हैं, उनसे बातचीत करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश भारद्वाज है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया है। बिल्कुल सर, कहना क्या है, मतलब हमारे लिए तो बहुत प्राउड फील है यार। सबसे मेन बात है कि
जहाँ तक मेरी नॉलेज में है हमारी पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं थी। तो पहली जॉब इन्होंने दी है तो सबसे पहले इनका थैंक यू। पीढ़ी की बात करें आपके गांव में ही कभी ऐसी लड़की आगे नहीं निकल पाई? गांव में हमारी पंचायत में नहीं, अगल बगल में नहीं सुना हमने तो कि भाई कोई लड़की एज ए गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस में है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश हैं, हम तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जब आप इनसे मिलने जाते थे या फिर वापस अपने घर आती थी मोनिका, तो उस समय आपने कहा नहीं भाई क्या चल रहा है, क्या कुछ करने वाले हो आगे? ये मतलब एक्चुअली में क्या है, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस रखती थी। यहाँ भी आई है, हमसे मिली, थोड़ी बहुत देर बात करी और पढ़ने लग गई। क्योंकि आजकल देखा जाता है, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो दूसरी तरफ जाने का काम कर रही है, कोई नशे में है तो कोई दूसरे काम में बिजी है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो उनके माता पिता के जो सपने हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो सपने तो पूरे कब करेंगे, पढ़ेंगे तो होएगा ही नहीं होएगा। अब ये तो एक्चुअली में क्या है कि लड़कियों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, बट 10 +2 करवाई, सगाई करो, शादी करो, भेजो। आगे अगर भेजेंगे नहीं तो कहाँ से लग पाएंगे ये। तो हमने इनको फ्रीडम दिया, फुल्ली छूट दी, भाई जाओ जैसे भी करना करो, हमारी तरफ से फ्री है। हमें इन पे मतलब प्राउड फील था। तो क्या आपको लगता था मोनिका भारद्वाज इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी? जी जी, हमें तो बिल्कुल पूरा यही नहीं है, ये 3 बहनें हैं, तीनों पे पूरा प्राउड फील है। वो बड़ी वाली जो हमारी बच्ची है वो नीट की तैयारी कर रही है, छोटी वाली है वो उसकी कर रही है जेई वगैरह की। तो बचपन में शरारत वगैरह नहीं करती मोनिका? नहीं, ये नहीं करती थी। ठीक है, ठीक है, हाँ, या फिर दूसरी बहनें इसके मार देती थी? थोड़ा बहुत तो चलता ही है घर, और बाकी ये सबसे अलग है। मतलब एक्चुअली में इसको अकेला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। अलोन रहना पसंद? हाँ, लोन रहना पसंद है। तो ये मोनिका भारद्वाज हैं और मोनिका भारद्वाज के जो परिवार वाले हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जी दादी जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। तो क्या लगता जब बेटी पैदा हुई उस समय क्या लग रहा था? क्या पुत के पैर पालने में दिख गए थे? हाँ, पूत के पैर पालने में दिखे थे, इसके तो मेरे को हमारी बेटी नाम रोशन करेगी। अच्छा, हाँ, मतलब पैदा हुई उस समय ही पता चल गया था? उससे पता चल गया था इसका हमारी बेटी नाम रोशन करेगी, तो इसने हमारा सिर नीचा से ऊंचा कर दिया। तो अब कैसा लग रहा है? पूरे गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। अब हमने तो क्या लगा, पूरे गांव वालों ने बहुत था भाई लड़की बहुत अच्छा काम कर दिया। तो क्या लगता था बेटी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी? हाँ, ये जिसमें पढ़ने लगी थी ना तभी हमारे मन में होगी थी कि हमारी बेटी हमारे सिर से ऊंचा करेगी। तो आपके पास कम रही है मोनिका? हाँ, हमारे पास कम रही है ये। तो जब आप इनसे बातचीत करते थे फोन वगैरह पे तो आपने कहा नहीं भाई क्या कर रही है, इतनी इतनी देर मत पढ़ाकर? हम ये नहीं कहा, हम तो यही कहा था बेटा आपने अब तो हमारी कोई पाबंदी नहीं है, हम तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, अब तुम्हारे हाथ में तुम क्या करके दिखाओगी है। हम कुछ नहीं कहा, हम तो यही कहते थे बच्चों को, अबे बच्चों अच्छा काम करोगे तो अच्छे को आओगे। तो सभी कमियां पूरी कर दिया मोनिका ने आपकी? आज हमारी सब कमी पूरी कर दी मोनिका ने। इच्छा पूरी हो चुकी पूरी है? इच्छा पूरी हो चुकी। तो शादी वाली इच्छा अभी कमी रह चुकी है? वो शादी वाली तो देखो होती रहती है, शादी वाली तो कोई बात नहीं है, पर ये काम कर दिया हमें बहुत खुशी हुई। तो आप अब ये नहीं कहते कि भैया अब शादी कर ले, नौकरी तो लग गई अब शादी और कर ले? अरे वह तो शादी तो बेटा हो जाती, शादी की तो कोई नहीं चिंता नहीं करते। कोई चिंता नहीं है? नहीं, शादी की कोई चिंता नहीं करते। तो मोनिका आपसे जानना चाहेंगे, कभी एक क्वेश्चन हमारा भी रहेगा, शादी की बात चल पड़ी है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी ने या फिर किसी रिलेटिव ने ऐसे कहा भाई बेटी को क्या करोगे पढ़ा के, शादी वगैरह कर दो, अगले घर की कर दो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था मेरी फैमिली में। आज तक कभी किसी ने ये टॉपिक ही नहीं आया है कभी शादी वादी का, तो हमारे में कभी होता नहीं था। कभी रिलेटिव्स ने भी अगर बोला होगा तो हमें कभी बोला नहीं, और पेरेंट्स को बोला तो पेरेंट्स ने हम तक कभी ऐसी बातें पहुंचने नहीं दी हैं। पेरेंट्स ने, मैंने बताया, हमेशा ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। वो ऐसी बातें जो हम तक नहीं पहुँचनी चाहिए वो कभी पहुँचने भी नहीं देते थे। क्योंकि अभी आपके चाचा जी ने भी बताया है कि यहाँ पर 10वीं 12वीं होते ही लड़की का रिश्ता कर देते हैं, उनका शादी विवाह करके अगले घर की कर देते हैं, इसीलिए हमने आपसे नहीं, बट हमारी फैमिली में ऐसा कभी भी नहीं था। हमारी फैमिली, मेरी एल्डर सिस्टर भी है, वो भी अभी तक अपनी स्टडीज़ कर रही हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कभी ऐसी शादी का कोई मैटर कभी भी नहीं बोला गया था। हमें कभी किसी ने नहीं बोला है कि शादी करनी है, वो करने कभी भी नहीं। तो आगे का क्या आपने सपना देख रखा है भाई, आगे किस चीज़ को लेके आगे तैयारी? मुझे अभी नेवी में सर्व करते हुए CDS FCAT के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी है, और नेवी का खुद का एक एग्ज़ाम होता है CW एंट्री, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज आई वांट कि एक ऑफिसर्स रैंक के लिए हो। एंड उसके साथ साथ ही मतलब ऐसे कि मुझे सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है ताकि इनमें से किसी एक में अच्छे से सिलेक्शन हो सके और मैं और आगे बढ़ सकूँ। तो इसलिए ये रथ रुकने वाला नहीं है, लगातार चलेगा? हाँ जी, चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ मोनिका भारद्वाज बनी हुई थी, इनसे खास बातचीत की है। नौसेना में इनका सिलेक्शन हुआ है, 4 महीने इनकी ट्रेनिंग चली है और अभी गांव वालों द्वारा इनका भव्य स्वागत भी किया गया है। तो हम भी आपको कहना चाहेंगे, अगर मोनिका भारद्वाज कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी एक मध्यम परिवार से, ऐसा नहीं कि करोड़पति हैं या फिर अच्छे खाते पीते परिवार से हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार है। और अच्छा, इनके जो पिताजी हैं उनकी स्टोर है गुरुग्राम में, और ये उनके पिताजी का सपना था कि
हमारी बेटी भी कोई ऐसा मुकाम हासिल करे, क्योंकि सरकारी नौकरी इनके किसी परिवार में थी नहीं, पूरे गांव में से पहली ऐसी लड़की निकली है जिन्होंने नौसेना में सिलेक्शन हुआ है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।